तो हम सूत्र को आगे पढ़ेंगे। तो हम ब्रह्मजाल सूत्र में स्पेकुलेशंस अबाउट पास्ट के सेक्शन को पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने पहले 4 व्यूज पढ़े थे और हम आगे उसके आगे अगले व्यूज देखिए थोड़ा लाउड। हम स्पेकुलेशंस ऑफ द पास्ट के सेक्शन को पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने पहले 4 व्यूज को पढ़ा था और अब हम इसमें आगे जाएंगे। तो भगवान जो स्पेकुलेशन ऑफ द पास्ट के सेक्शन में ये कहते हैं कि देर आर भिक्षुस, सम recluses and brahmins who are speculators about the past, who hold settled views about the past, who on 18 grounds assert various conceptual theorems referring to the past, and owing to what, with reference to what do these honorable recluses and brahmins frame their speculations। कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे श्रमण और ब्राह्मण जो ऐसे पास्ट के बारे में अनुमान लगाते हैं, पास्ट के बारे में ऐसे फिक्स्ड व्यूज रखते हैं, वो 18 अलग अलग तरह के जो रॉन्ग व्यूज रखते हैं और वो उनके बेसिस पे जो थ्योरीज बनाते हैं, उन को हम समझेंगे। जो पिछली बार हमने पढ़ा था वो इटर्नलिज्म पढ़ा था, जिसको हिंदी में शाश्वतवाद कह सकते हैं। उसके जो 4 व्यूज पढ़े थे, एसेंशियली जो उनके 4 व्यूज थे, जो उनमें जो प्राइमरी जो रॉन्ग व्यू आ रहा था कि ये आत्मन और जो ये वो है संसार, ये दोनों ही इटर्नल है, हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हमने पिछली बार समझा था कि किस तरीके से ये व्यू जो है ये रॉन्ग व्यू है। तो आज जो हम अगले सेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो पार्शियल इटर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम अगर हिंदी में बोले तो आंशिक शाश्वतवाद। तो इसके अंदर पार्शियल इटर्नलिज्म के अंदर भी भगवान ने 4 अलग अलग रॉन्ग व्यूज को बताया है। And some reclusive Brahmins were eternalists in regard to something and non-eternalists in regard to other things, and who on 4 grounds proclaim the self and world to be partly eternal and partly non-eternal। तो जो शाश्वतवाद था उसमें था कि आत्मन और ये संसार इटर्नल है। पर यहाँ पे जो 4 तरह के रॉन्ग व्यूज आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि आत्मन और संसार पार्टली इटर्नल है और पार्टली नॉन इटर्नल है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सेक्शन की शुरुआत में भगवान द्वारा ब्रह्मा की स्टोरी बताई जाती है। तो एक बार उस स्टोरी के बेसिस पे हम समझेंगे कैसे ये रॉन्ग व्यूज डेवलप होते हैं। तो जो स्टोरी का समरी है वो एसेंशियली यही है कि काफी लंबे समय के बाद, वर्ल्ड के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जब वर्ल्ड एक्सपैंड होता है तो ब्रह्मा की एक ओपन पोजीशन खाली होती है। और उस ओपन पोजीशन के बाद अप्सरा प्लेन से ब्रह्मा उस ओपन पोजीशन में आते हैं। और वो उस ओपन पोजीशन में ब्रह्मा काफी लंबे समय तक रहते हैं। एंड उस लंबे समय तक रहने के बाद उनके अंदर एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन और एक तरह का एजिटेशन होता है। और जिसमें वो कहते हैं कि वो काफी समय से इस प्लेन पे अकेले हैं कि यहाँ पे और बींग्स भी आए। तो उसी समय किसी और बीइंग का लाइफ स्पैन खत्म होता है। मेरिट खत्म होने के बाद कोई और बीइंग भी अप्सरा प्लेन से ब्रह्म प्लेन में ब्रह्मा के पास आते हैं। एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। आफ्टर लैप्स ऑफ लॉन्ग पीरियड दिस वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, and after the lapse of long period there comes a time when this world begins to expand once again. While the world is expanding, an empty place of Brahma appears. Then a certain being, due to exhaustion of his lifespan,
or the exhaustion of his merit, passes away from the Apsara plane and re-arises in the place of Brahma. There he dwells, continues thus for a long, long period of time. Thus, as a result of dwelling there for long alone for a period of time, there arises in him dissatisfaction, irritation, and he yearns, oh, that other beings might come to this place. Just at that moment, due to exhaustion of their lifespan or the exhaustion of their merit, certain other beings pass away from the Apsara plane and realize in the place of Brahma in companion with him. अब उसके बाद जो ब्रह्मा है वो ये सोचते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पे आया तो मैं महान ब्रह्मा हूँ, मैं एक तरह का विजेता हूँ और मैं एक तरह का क्रिएटर हूँ और ये संसार को अ, एक तरह से मैंने ही बनाया है। एंड उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि क्योंकि मैंने ही विश करी थी और मेरी विश के बाद ही ये जो बाकी बींग्स हैं वो उत्पन्न हुए थे। Thereupon the beings who re-arose their first things to himself. I am the Brahma, the great Brahma, the vanquisher, the unvanquished, the universal seal, the wielder of power, the Lord, maker and creator, the supreme being, the ordainer, the almighty, the father of all that are and are to be. And these beings have been created by me. What is the reason? Because first I made the wish that other beings might come to this place. And after I made this resolution, now these beings have come to be. So now जो जो बींग्स जो बाद में आए थे वो भी यही सोचते हैं। जैसे ब्रह्मा ने सोचा था कि ब्रह्मा जो है यहाँ पे पहले से हैं, वो एक वो ग्रेट ब्रह्मा है, वो क्रिएटर है, उन्होंने ही हमें ये बनाया है। And the beings who re-arose thereafter him also think this must be the Brahma, the great Brahma, the vanquisher, the unvanquished, the universal seed, the wielder of power, the Lord, the maker and the creator, the supreme being, the ordinary, ordiner, the Almighty, the Father of all that are and are to be, and we have been created by Him. What is the reason? Because we see that He was there first and we reappeared after him के पहले ब्रह्मा ही आए थे, उसके बाद ही हम आए, तो वही क्रिएटर है, उन्होंने ही हमें बनाया है। Herein because the beings who arose after their first possess a longer life, greater beauty and greater authority than the beings re-arose देर आफ्टर हिम। तो भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि जो बींग्स सबसे पहले आए थे वो लॉन्गर लाइफ रखते हैं और उसका जो रीजन उसमें आता है वो यही आता है कि बिकॉज ऑफ द कर्मा। और स्टोरी तो आगे कंटिन्यू होती है कि उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बीइंग जो बाद में आया था, जब उनका मेरिट एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो उस बीइंग से डिसअपियर होके वो पृथ्वी लोक पे आते हैं और पृथ्वी लोक पे आने के बाद जब वो बीइंग श्रवण बनते हैं और साधना करते हैं, वो साधना के अंदर जब वो अपना पिछला जन्म देखते हैं तो पिछले जन्म में वो ये देखते हैं कि वो हायर रेल्म में थे और हायर रेल्म में ब्रह्मा वहाँ पे थे और ब्रह्मा ने उनको बनाया था उस रेल्म में। तो उसके बेसिस पे फिर वो ये पहला रॉन्ग व्यू पार्शियल इटर्नलिज्म का बनाते हैं कि जो ब्रह्मा है वो इटर्नल है, वो बदलते नहीं है, बट हम जो भी बाद में आए थे हम इम्परमानेंट है, अनस्टेबल है, शॉर्ट लिव्ड है। तो यहाँ पे आप देखें तो अब डिस्टिंक्शन आ रहा है कि किस तरीके से कुछ चीज जो है वो इटर्नल है और कुछ चीज जो है नॉन इंटरनल है, कि ब्रह्मा इंटरनल है और हम जो बींग्स बाद में आए थे वो नॉन इंटरनल है।
That is, certain being after passing away from the plane takes rebirth in this world. Having come to this world, he goes forth from home to homelessness. When he has gone forth by means of ardor and endeavor, application, diligence, and right reflection, he attains to such a degree of mental concentration that with his mind thus concentrated, he recollects his immediately preceding life, but none previous to that. खाली अपनी पिछली लाइफ वही देख पाते हैं, उससे पिछली लाइफ नहीं देख पाते कि वो उससे पहले अप्सरा के लोक में थे. He speaks thus: we were created by him, by Brahma, the great Brahma, the vanquisher, the unvanquished, the universal thrill, the wielder of power, the Lord, the maker and the creator, the supreme being, the ordainer, the almighty, the father of all that are and are to be. और यहाँ पे फिर वो व्यू फॉर्म होता है इसके मेडिटेशन में जो उन्होंने देखा. ही इज परमानेंट, स्टेबल, इटर्नल, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, and he will remain the same, just like the eternity itself. But we have been created by him and have come to this world, are impermanent, unstable, short-lived, doomed to perish. This because is the first case. तो ये पहला wrong view है. Now जो second wrong view है, उसमें ये होता है कि जब साधना करते हैं, तो साधना करते समय जब वो अपने पिछला जन्म देखते हैं, तो पिछले जन्म में देखते हैं कि वो ब्रह्मलोक में थे और उस समय वो काफी ब्रह्मलोक में काफी भोग विलास में थे, काफी वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे. और जब वहाँ पे उस एंजॉयमेंट की वजह से जब उनका मेरिट खत्म हो गया, तो वो ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक पे आ गए थे. तो फिर वो समझते हैं कि बाकी देवता जो कि वहाँ ब्रह्मलोक में भोग विलास में नहीं थे, वो तो इटर्नल है. हम लोग क्योंकि हमने वहाँ पे गलत काम किया, भोग विलास में पड़ गए, तो हम नॉन इटर्नल है क्योंकि हम उस लोक से इस लोक में आ गए. Second case, certain gods corrupted by play. These gods spend an excessive time indulging in the delights of laughter and play. As a consequence, they become forgetful, and when they become forgetful, they pass away from that plane and take rebirth in this world. Having come to this world, he goes forth from home to homelessness. When he has gone forth by means of ardor, endeavor, application, diligence, and right reflection, he attains to such a degree of mental concentration that with his mind thus concentrated, he recollects his immediately preceding life, but none previous to that. He speaks thus: those honorable gods who are not corrupted by play do not spend an excessive time indulging in the delights of laughter and play. As a consequence, they do not become forgetful, and because they do not become forgetful, they do not pass away from that plane. Those gods are permanent, stable, eternal, not subject to change, and they will remain the same, just like eternity itself. But we were gods corrupted by play. We spent an excessive time indulging in delights and laughter in play, and as a consequence became forgetful. When we became forgetful, we passed away from that plane coming to this world. Now we are impermanent, unstable, short-lived, and doomed. हम मनुष्य लोक में आ गए हैं क्योंकि हम भोग विलास में पढ़ने के बाद और ये क्योंकि हम मनुष्य लोक में आ गए हैं, तो हम शॉर्ट लिव्ड हैं, इम्परमानेंट है. बट वो गॉड जो भोग विलास में नहीं पढ़े थे, वो इटर्नल है. तो ये सेकंड व्यू है पार्शियल इटर्नलिज्म का. थर्ड व्यू इससे वेरी सिमिलर है. इसमें पॉइंट यही आता है कि ऐसे भगवान जो कि जिन्होंने ये तो वही बात है जो हमने अभी ऑलरेडी करी कि जो जो भगवान भोग विलास में नहीं रहते, वो ही परमानेंट है. और हम क्योंकि हम भोग विलास में पड़ गए थे, इसलिए हम इम्परमानेंट है. इसके बाद जो थर्ड केस आता है, वो आता है करप्टेड बाय माइंड का. ये करप्टेड बाय माइंड में
जो सेकंड केस में वो भोग विलास की बात हो रही थी, इसमें ईर्ष्या की बात हो रही है कि तो वो ईर्ष्या में पड़ के और एक दूसरे की तरफ गुस्से से व्यवहार कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जब उनका मैरिज खत्म हुआ, वो जब वो इस लोक में आए और साधना में जब उन्होंने अपना पिछला जन्म देखा, तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला, क्योंकि हम ईर्ष्या में पड़ गए थे इसलिए हम इम्परमानेंट हैं। बट वो भगवान जो जो वो बींग्स जो ईर्ष्या में नहीं पड़े थे, वो परमानेंट है। तो ये थर्ड क्लेश बनता है करप्टेड बाय माइंड का। तो यहाँ पे जो पूरी स्टोरी है ब्रह्मा की, और उनके बाद जो बाकी बींग्स आए, उसमें अगर उस स्टोरी का सार हम समझने की कोशिश करें तो एक भगवान बताते हैं कि किस तरह से क्रिएटर गॉड का बिलीफ पैदा हुआ। तो जो स्टोरी थी हमने जो ब्रह्मा की पढ़ी, उसमें वो यही निकला कि किस तरीके से इनिशियल इमर्जेंस हुई, और उस इमरजेंस के अ, वो इमरजेंस हुई जिसमें कि ब्रह्मा जो थे वो पहले लोक में आए, और जब वो उस लोक में अकेले थे तो किस तरीके से उन्होंने रिफ्लेक्ट करा कि मैं इस में काफी अकेला हूँ। तो और इस संसार में मैं उस लोक में मैं कैसे अकेला हूँ। तो उसके बाद और बींग्स आए, और फिर जो बींग्स आए उन्होंने ब्रह्मा को एक तरह से एक क्रिएटर की तरह देखा, और ब्रह्मा का भी डिल्यूजन था कि उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी अपने आप को एज ए क्रिएटर देखा कि इन सबको मैंने ही बनाया है। और वो किस तरीके से वो जो डिल्यूजन था वो रीइंफोर्स्ड हुआ था कि जो बाकी मीन्स उन्होंने भी यही माना। तो इसका जो पार्शियल इटर्निज्म का क्रिटिक है वो यही है कि द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा serves as a critique of eternalist view which posit that existence of eternal unchanging self and deity के भगवान की टीचिंग में यही क्रिटिक आता है कि जो ब्रह्मा है वो भी इंटरनल अनचेंजिंग नहीं है, वो भी अपने मेरिट्स के बेसिस पे उस लोक में आए थे, और जब मेरिट का एग्जॉशन होता है तो वो भी उनको वो स्थान खाली करना पड़ेगा। और पार्शियल इंटरनलिज्म की बात करें तो इसमें अ, हमने ऑलरेडी ये बात कर ली कि किस तरह से पहले व्यू के अंदर एक तरह से माँ ब्रह्मा का रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये एक रॉन्ग व्यू डेवलप होता है कि वो कैसे एक तरह के क्रिएटर गॉड है। और जो सेकंड एंड थर्ड व्यू है उसमें इस तरह से व्यू आता है कि कुछ बीइंग्स जो है वो परमानेंट है, और जो कुछ बीइंग्स हैं वो नॉन परमानेंट है, नॉन इटर्नल है। और वो जो उसका जो प्राइम सोर्स है वो इन तीनों व्यूज का वो मेडिटेशन में ध्यान की हायर स्टेजेस में ये देख पाना। तो इसमें अभी हम चौथे केस की बात कर लेते हैं कि पहले तीन केसेस जो थे वो तो मेडिटेशन के बेसिस पे बने थे। जो चौथा केस है वो रीजनिंग के बेसिस पे बनता है। वो रैशनलिस्ट इन्वेस्टिगेटर है, तो वो अपने रीजनिंग के बेसिस पे या अपने इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे या अपने ख्याली पुलाव के बेसिस पे एज्यूम करता है कि ये जो मेरी आंखें हैं, जो मेरे कान हैं, नोज है, टंग है, और जो मेरा शरीर है ये तो इम्परमानेंट है, पर जो मेरा मन है वो बेसिकली एक तरह से आत्मन है, और वो अनचेंजिंग है, और वो इटर्निटी तक सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ चीज को हमने इम्परमानेंट मान लिया, और किस चीज को हमने इम्परमानेंट मान लिया, और पार्शियल इटर्नलिज्म का हमने एक तरह का व्यू डेवलप कर लिया। तो इसमें
जो चार व्यूज हैं उनकी, एक तरह से अगर हम उनको कैटेगराइज करें, तो पहला व्यू आता है थीइज्म का, जिसमें कि हम एक क्रिएटर गॉड की बात करते हैं जो कि परमानेंट एंड चेंजिंग है और इस संसार से सेपरेट है। एंड पॉलीथीज्म की बात करते हैं, जिसमें हम दो तरह के व्यूज आते हैं कि करप्टेड बाय प्ले और करप्टेड बाय माइंड, जिसका जो प्राइम टेनेंट है वो यही निकल के आता है कि कुछ भगवान जो है वो परमानेंट है और कुछ जो है वो इम्परमानेंट है। और जो लास्ट व्यू आता है वो रैशनलिस्ट का आता है, जो एक तरह से डुअलिज्म पैदा करता है, जिसमें कहता है कि ये मेरा जो शरीर है ये तो सब्जेक्ट टू डिके है, इम्परमानेंट है, बट जो मेरा मेरा मन है, जो मेरा सोल है, वो एक तरह से अनचेंजिंग और परमानेंट है। तो जो हम थियस्टिक व्यू की बात करें कि जिसमें बिलीव आता है परमानेंट क्रिएटर गॉड की तरफ, तो उसका जो बेसिक क्रिटिक है वो भगवान की टीचिंग के अनुसार नहीं है। और जो भगवान की टीचिंग के अनुसार हर चीज जो है इंक्लूडिंग द क्रिएटर गॉड इज governed by this law of impermanence। और जैसे हमने अभी समझा कि जो इम्परमानेंस पे क्रिएटर है, उसमें जो क्रिएटर है वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्रिएशन से अलग है। क्रिएटर भी जो है वो कर्म सिद्धांत से बना हुआ है, और जब उसके कर्म एग्जॉस्ट होते हैं तो वो पोजीशन खाली हो जाती है। और वो जो ग्रेटर गॉड है, जो रूलर है, जो अपने आप को इस तरह से इमेजिन कर रहा है, तो उसमें ये बात जरूर आती है कि वो हायर प्लेन में रिसाइड कर रहा है, और वो क्योंकि अपने गुड कर्म की वजह से ही उस स्थान पे है। और जब लॉ ऑफ इम्परमेंस है, और वो भी सब्जेक्ट टू चेंज है। नाउ जो फोर्थ व्यू है उसमें जो रैशनलिस्ट डुअलिज्म है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो शरीर तो है वो तो ट्रांजिएंट है, और जो मेरा मन है वो इटर्नल है। तो उसमें उसका जो प्राइम रीजन रैशनलिस्ट का निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि वो ये तो देख लेता है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, वो मृत्यु के बाद ये शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा। बट वो एक तरह से ये एज्यूम कर लेता है कि जो प्रेजेंट लाइफ में जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियसनेस जो है वो अ, आगे के जन्मों में एग्जैक्टली जारी है। जिसका जो एक एग्जांपल है कि अगर एक साधारण भाषा में एग्जांपल दें कि एक इंसान जैसे कि कपड़े बदलता है, तो उस तरीके से अगर कपड़े को अगर बॉडी की शरीर के रूप में देखा जाए कि जैसे कपड़े चेंज होते हैं, वैसे बॉडी चेंज होती है, बट जो इंसान सेम रहता है, तो उसको इक्वेट करा गया है कि किस तरीके से उसकी कॉन्शियसनेस सेम रहती है। तो ये जो ये जो रॉन्ग व्यू है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे भगवान की टीचिंग में आता है। अगर हम बात करें ग्रीक माइथोलॉजी की, उसमें भी एक तरह का ये आता है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल फॉल होता है। जो माइंड था वो शुरू में परफेक्शन में था, बट क्योंकि स्पिरिचुअल फॉल हो गया तो उसने शरीर का रूप ले लिया। तो इसमें भी एक तरह का पार्शियल इटर्नलिज्म का व्यू आ रहा है। तो जो लास्ट केस है, फोर्थ व्यू है रैशनलिस्ट ड्यूरिज्म का, तो उसी को हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि जो उसका कोर टेनेंट है कि कॉन्शियसनेस जो है वो इटर्नल है, बॉडी जो है वो नॉन इटर्नल है। तो इसमें जो भगवान की टीचिंग को अगर हम गहराई से समझें, तो उसमें ये कॉन्शियसनेस के बारे में भी यही आता है कि कॉन्शियसनेस भी परमानेंट नहीं है। वो मोमेंट बाय मोमेंट अराइज होती है और पास अवे होती है। और इसका जो एक सिंपल एग्जांपल
भगवान की टीचिंग में आता है, वो सॉरी भगवान की टीचिंग में नहीं आता है, ये भिक्खु बोधि ने बुक में मेंशन करा हुआ है कि अगर आपके पास एक गोल डिस्क है और उसके ऊपर आपने अलग अलग एक तरह से जैसे मशाल लगा दी है, और जब वो डिस्क घूमेगी तो वो जो फायर है वो आपको एक तरह से कॉन्टिन्यूस दिखेगी, क्योंकि वो तेजी से घूम रही है। बट अगर आप उसको गहराई से देखेंगे तो वो अलग अलग इंडिविजुअल फायर डिस्क से अलग अलग फायर की फ्लेम से बनी हुई है। तो उसी को ये करा गया है कि प्रायः हम अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं देख पाते कि वो भी डिस्क्रीट है, क्योंकि वो इतनी तेजी से पैदा और उत्पन्न होती है और पास अवे होती है, जो हम माइंड मूवमेंट्स की बात करते हैं। This is based on misunderstanding of the nature of consciousness. Consciousness is not permanent and changing entity, but rather a series of discrete acts of consciousness that arise and pass away moment by moment. The example of the fire disk is used to illustrate how this works. Just as the fire disk appears as a single unbroken flame, but is actually made up of many individual flames that arise and pass away quickly. Consciousness appears as a single permanent entity, but is actually made up of many individual acts of consciousness that arise and pass away quickly. तो इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम एक तरह से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि जो बुद्धिज्म और हिंदुज्म है, उसका जो एक कहाँ पे एक डिस्टिंक्शन आता है। तो दोनों में ही ये भव सागर की बात आती है। ये बात आती है कि बींग्स जो है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसमाइग्रेट करते हैं। जो हिंदू ट्रेडिशंस हैं उनमें कॉन्सेप्ट आता है ये परमानेंट सोल का, कि एक परमानेंट सोल है जो कि एक जब एक आयु समाप्त होती है तो वो एक शरीर को छोड़ के अगला जन्म ले लेती है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो हम सब शायद ऑलरेडी हम जानते ही हैं कि इस ट्रेडिशन मतलब हम अपने ट्रेडिशन को जानते ही हैं। जो अब भगवान की वाणी की बात करें तो भगवान की वाणी में वही आ रहा है कि अ, एक जन्म और दूसरे जन्म में एक कैजुअल कनेक्शन तो है, पर उसमें ऐसा नहीं है कि एक कोई परमानेंट सोल है जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। तो जो भगवान की वाणी में आता है वो ये आता है कि कैसे जो डेथ कॉन्शियसनेस के समय जो एक आखिरी कॉन्शियसनेस होती है वो फुटिंग पाती है अगले जन्म में अपने और वो अपने साथ वो एक तरह से संस्कार लेके जाती है, कर्मा लेके जाती है, जिसके थ्रू वो एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होती है। In the mind of a dying person that takes place a final thought, a moment called death consciousness, which signals the complete end of life. Then, following the death consciousness, there arises the first chitta of the next life, which springs up with a newly formed physical organism as its basis. The first chitta of the new life continues the stream of consciousness which has passed out of the diseased body. The stream of consciousness is not a single entity but a process, and the process continues. When the stream of Chitta passes on to next life, it carries the storage of impressions along with it. And अब अगर हम इस जो पार्शियल इटर्नलिज्म के चार व्यूज हैं उनको समराइज करें तो भगवान की टीचिंग में ही आता है कि ये जो संसार है ये इसको इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, ये इवॉल्व होता है और डिसॉल्व हो जाता है। और जो क्रिएटर है वो भी जो कर्म के सिद्धांत के साथ ही बंधा हुआ है, वो उससे अलग नहीं है। और जो सुपीरियर बीइंग है वो क्योंकि अपने जो एक हायर प्लेन में है वो उसने पास्ट में जो अच्छे कर्म करे थे उसकी वजह से वो उस रील में है। एंड
everything is subject to law of impermanence, becoming, birth, aging and death. और भगवान और जो अरहंत जो कि निर्माण को प्राप्त करते हैं, उन्होंने एक कर्म के चक्र को तोड़ के एक वो सुप्रीम स्टेट को अटेन करा है। और इसका जो सूत्र का जो एक और मैसेज यही आता है कि वो एक तरह से हमें क्वेश्चन करता है कि हम जो ध्यान में जो सुपर नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसमें जो भी रिलेवेशन होता है उनको हम एक कंक्लूसिव एविडेंस की तरह ना माने। और हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम ये चीज कवर कर ली थी, बट वी थॉट के क्लोजर पे हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि व्यूज जो प्राइमरी पिछले इटर्नलिज्म के और पार्शियल इटर्नलिज्म दोनों सेक्शंस के जो व्यूज हैं, उनके दो मेन सोर्स हैं, मेडिटेटिव अटेनमेंट्स और रीजनिंग। जो मेडिटेटिव अटेनमेंट्स वो जो अलग अलग ध्यान की स्टेट्स हैं उसमें आते हैं, और उन मेडिटेटिव स्टेट्स में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको हमें राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देखना है। और राइट अंडरस्टैंडिंग है भगवान की टीचिंग में जो अनिश्चय और अनात्म की बात आती है उसकी बेसिस पे। और अगर हम the source of these views is clinging to beings, the fundamental needs to establish and maintain within personality some permanent basis of selfhood और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के ये सारे जो रॉन्ग व्यूज हैं उनका सोर्स क्लिंगिंग से ही आता है कि हम चाहते हैं कि कुछ चीज परमानेंट रहे। और अगर हम अपनी साधना में अगर हम अपने जीवन में सगाई रीति अगर है और वही हम अपनी साधना में लेके जा रहे हैं, तो साधना में भी जो भी डेवलप होगा उसको भी हम सगाई रीति के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे गलती हो सकती है कि रॉन्ग व्यूज डेवलप हो। और attainments will not themselves alter the view, while the deeper states of consciousness that unfold will be misconstructed in terms of erroneous notion। और उसकी बेसिस पे फिर हम कई बार रॉन्ग व्यूज बना के वेब ऑफ स्पेकुलेशन और अलग अलग तरह के अनुमान में हम फंस सकते हैं। तो आज का सेक्शन यही समाप्त होता है पार्शियल लिटरलिज्म का। Very nice, Deepak. Thank you. Thank you for all the effort. And maybe Deepak, before we go into the quiet time, आप शायद क्लैरिफाई करना चाहें कि जो आपने क्रिटिक्स वगैरह बताई हैं या जो कंपैरेटिव सा बताया था, that's actually not formally a part of the sutta. That is something जो commentorially बाद में आया है ना? Maybe that's a useful thing to Yeah, just clarify. yeah. Okay, Nikhil, over to you. वकील ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसको हम आपको सेट करना है कर लें। 640 या 640 के अराउंड आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर लंबा डिस्कशन। सर इज इट ओके? 645 640। नहीं ठीक है, लेट्स सी कितना आता है। 645 इज द स्टैंडर्ड, बट इफ देयर आर मेनी ज्यादा है 640 पे हम खोल वी कैन रिंग द बेल एट 640 and then if there is nobody we can sit again. Just ringing a bell will not disturb us, क्योंकि जैसे पिछली बार बहुत लंबा हो गया था। जी सर। सो 640 हम बेल रिंग कर देंगे, उसके उपरांत अगर उसमें प्रॉब्लम फिर प्रेजेंटेशन के आधार पर अगर कोई प्रश्न आपको पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।
have one question. Hello? हाँ केशव जी बोलिए. Yeah. It's, but we have some questions are there. Okay. आपका वॉइस उतना क्लियर नहीं लग रहा है, थोड़ा पास आकर बोले. Hello? Now it's clear? Is all right now? Hello? Uh, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, स्पष्ट थोड़ा सा बोलिएगा. it's a conscious mind. Conscious minds is a permanent or impermanent, and conscious mind after the death it takes the rebirth. So normally in the religious, particularly in Buddhism also, they do some rituals for some period, some are 11 days, 3 days accordingly. So what is the purpose of doing the rituals? And when person who is doing social karma get the good rebirth, that how we who decide the rebirth of the latter stages? That's one of the question. It's going in my mind. And then how the social karma definitely during our lifetime we get the good merit, enjoy the life. And social karma definitely during the present life also we suffer for that. The general belief also there when death is there, who knows what is happening. That's the common layman's talking. But we understand the social karma always give us a happiness in the present life also, and ultimately when consciousness continuously alert at the end of the life, it takes the rebirth in the human beings. With the generally some clarification need from the Dasara. Actually, I could only understand the first question. The voice was not clear. Maybe you can write your questions on the chat for better understanding. But I think your first question is related with whether consciousness is permanent or impermanent. I think as taught by Bhagwan, we need to see it in light of dependent origination, that based on ignorance, uh, there is consciousness, then there is this sixth sense base and contact, and then based on that contact, there is consciousness. I don't remember it exactly, but point is that it arises and passes away. Based on the links of dependent origination. That is the understanding I have. Not really got convinced. My point is that it is I have personally seen some of the dying persons. I could get opportunities to have a person's dialogue, and he was telling me his mind is getting bombarding by some thoughts what he did bad in the life, and then when was being advised, whatever you believe, have a belief,
take a name deeply and forget everybody what you did the scene in the past and just to keep silently keep consciously mind. After a certain period of time, after 10 minutes, his bombarding of wrong the thoughts on his mind has stopped and he was peacefully remaining peaceful for that purpose. And generally, in the Buddhist this thing, uh, at the end of the life, at the end of the death, when he's dying, his state of conscious mind play a great role for the rebirth. Is it true? Yeah. So I think you see for the you mentioned the first thing was that the dying person was bombarded with various events of past. I think that can be probably attributed to strong sankharas of past uh, coming up. And that's probably the answer to the first part. The second, I think, if you, I think the question was that, okay, at the uh, during the death, uh, it's a last consciousness which arises, which has the impressions, which is a word with those impressions get carried over to the next birth. And then the next birth, the consciousness arises again. I was wondering, how does the palace of Brahma appear somewhere during the expansion and contraction process? Contraction and expansion process after contraction. What does it really mean? How should we understand that? SPG, can you, sorry, rephrase your question? See, some beings fall from the Apsara bird to a palace, which is which suddenly comes up in the expansion process after the contraction process. How should we understand that, or should we just not spend too much time thinking about it? Because, I mean, what does it mean? आपने बताया ना, palace appears, and the Brahma from the Apsara world takes birth there, or drops from the Apsara world and comes to the palace, and he becomes a Mahabrahma later. That's how I understand you present it. So how do we understand the meaning of
The palace appears in this word. So, see, I think as I understand, there are higher realms. So, Brahma realm is also one of those realms, and probably there are higher realms than that also. And I think, as the story explains, so all beings are bound by their karma, and depending upon exhaustion of karma from one plane, they take birth in different plane. And I think that, as the story says, after a period of contraction and expansion happens, and in that expansion, there is this position where probably in Brahmlok, where there is this empty position where the Brahma appears from Apsara plane. Please, how do we read this? How do we read this? How do we understand this? I'm just trying to understand this, the meaning of this. See, I think भगवान की टीचिंग में इतना तो आता ही है कि कई बार कुछ देवता भगवान के पास आके टीचिंग्स मांगते हैं, और भगवान की टीचिंग में तो द existence of higher realms is not denied. वो भगवान की टीचिंग्स में भी आता है. I think the correct way to understand as per teachings is that everything, all the beings, not only in the human realm, but in higher realms also, or low realms also, they're all bound by the teachings of impermanence and anicca and anatma. That's the broad sense. And this cycle of death, birth and death will continue. And no significance attribute is given to this concept of there is a creator who is outside of these laws. Or whenever we try to attribute what is the reason of this realm, for example, the higher realms, कि वो कब अपीयर हुई और कब वो डिसअपीयर हुई, उसको आई थिंक भगवान की टीचिंग में जो आता है कि they're all cyclic and it's impossible to attribute a beginning to them. They all work in cycle under the law of impermanence. Thank you. मैं शाम को शायद पूछूंगा एक बार फिर से कि आज थोड़ी देर मुझे show me writes this link and show the various realms as according to Buddhist cosmology, so it may become clear. आप मुझे screen sharing rights देना. ओके सर.
Can you see the screen now? Yes, sir. So these are the various Rupa Brahmas, Rupa Loka. They are 16 in number, from 12 to 27. So they are of increasing fineness of material. They are fine material then. They are not of the kind of gross material like what we have here in this world. And in this also, there's this stratification. I'm just mentioning cosmology. I can't give any proof of it. So this is the cosmology. So these are the various levels of the Brahman also. And you can see the Abhasara Deva is somewhere here. It is not the highest. There are beings in even higher realms, pure abodes where these are the 5 pure abodes where Anagamis are born. But much below them are the beings who are still in this cycle. So the Abhasar Loka is this. It is a Loka of the second jhana of the highest degree, after which third jhana people operate. So they are the ones जिनकी अवसर लोक का और भी सूत्रों में चर्चा आती है, where they are supposed to rely on Riti only as their food, nothing else. So these are the devas, and when their karma of that realm falls, they fall down to the lower realm. Now, one of the lower realms is this, the realm of great Brahma. And as it is mentioned in this by Thanisara Bhikkhu, one of the realms most in evidence is great Brahma, entity whose delusion leads him to regard as all-powerful, all-seeing creator of the universe. So from there, when they fall there, depending on the density of their karma, the one who falls the first and enters into that realm, apparently there is some palace there where they live. So he is the first occupant of that. And he has the first jhana of the highest degree. So obviously he can live in a reasonable level of bliss there with the whole Brahma Viharas manifesting for a long time, but not for infinite time. And since he has still, in all these realms, they have different levels of sankharas still present, which are lying dormant. So the question was asked from me, how is it that they get bold or they get obviously because they have latent tendencies still there. They're not free from them. So after a long period of time, those latent tendencies arise and he feels a bit uncomfortable being alone. He wishes कि कोई और होता तो अच्छा है. And somehow other devas from that time, from the other Abhisar Loka, they again come back here because their time there is expired and they manifest here. And this person gets the idea that they have been produced by my thoughts. In Indian tradition also, Brahma is supposed to think and then the world gets created. They are called, that's how they call, first is Manu and then everybody is called Manas Putra of Brahma. They are born out of the mind of Brahma, thinking of Brahma. So that's how this is understood. The whole process of delusion of Brahma, which is mentioned, is understood in that manner, I think, by me. Thank you, Professor. बुद्ध भगवान के पास और बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी बता दो क्या है, तो वो बोलते हैं सब्बे नाला अनित्य और अनंता, वैसे करके कुछ बोलते हैं उनको. तो उनका व्यू भी तो, परसेप्शन भी तो, अगर बुद्ध भगवान इसी इयॉन में हुए हैं तो उनका परसेप्शन भी तो बदला होगा. देन हाउ कम दोस बिलीफ सिस्टम हैजंट चेंज्ड येट? It's a weird question because we don't know whether it has changed or not, but These are the words of the Buddha, not our views. He has seen it directly because of his enormous psychic powers. So he sees the fact that Brahma is also born and this is what happened to him. It is fallen from. So he's mentioning what he has seen.
directly. अच्छा हाँ हाँ ओके ओके दीपक सूर्य जी आप पूछ लीजिए। हाँ जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और एक मेरा क्वेश्चन और भी है। अभी जो हम पढ़ रहे थे कि जब ब्रह्मा अपने लोक में आते हैं तो काफी टाइम अकेले रहते हैं और उसके उसके बाद उनमें विचार आता है कि और भी प्राणी इस लोक में आए। तो जो दूसरे लोकों के प्राणी जब उनका वहाँ रहने के कर्म एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर वो ब्रह्म के लोक में आ जाते हैं। तो काफी टाइम ब्रह्मा अकेले रहते हैं और फिर उनके विचार आता है तो जो बाकी प्राणी हैं वो तो अलग अलग टाइम पे अपने जो है कर्म एग्जॉस्ट करते रहते होंगे। तो इट इज ए कोइंसिडेंस और थोड़ा सा जो वाटर लिमिटेड लॉजिक है थोड़ा सा समझ नहीं आई। आई हैव फेथ कि ये भगवान ने कहा है जी जी और उन्होंने देख के कहा है, मतलब हाँ he is हाँ, तो not वो speaking it out of imagination. हाँ So नहीं this नहीं, is वो what हाँ ठीक सुनिए, है। पूरी बात सुनिए। So this is what he is telling has been the reason for arising of view that Brahma is a creator. Now, ओके whether this view is in one person or in millions doesn't matter. He's pointing out that this is how the view is arising, and then it gets perpetuated. Others also believe it. है ना? ऑल राइट, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन था कि कहीं ये पढ़ा गया है लास्ट वाली स्लाइड में कि बुद्धास एंड अरहंत आफ्टर दे लीव द फिजिकल बॉडी they move to a state where there is no birth, aging and death. तो हाँ जी ऐसा था क्या? जी जी जी, लास्ट पर स्लाइड अगर खोलेंगे तो मुझे ऐसा लगा, मे बी आई एम रॉन्ग, लेट अस हैव अ रीड लुक। लास्ट वन स्लाइड थी शायद, मूव टू a state where there is no उसमें सर ऐसा लिखा था कि बुद्ध एंड अरहंत गो टू एन स्टेज वेयर देयर इज नो एज ओल्ड एज बर्थ। कोई नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर कहाँ है वो दिखा दीजिए मुझे। स्लाइड में Okay. है वो। That's लास्ट not पर important. शायद लास्ट पर वन स्लाइड थी। ओके ओके, I'll check in the meanwhile। दीपक सूर्य जी अगर आप फर्दर पूछना चाहें तो पूछिए, नहीं तो फिर नहीं, मैं और कुछ नहीं, शेयर। बस यही था कि ये हम लोग ऐसा कोई स्टेट है तो जस्ट ठीक है, क्यूरियोसिटी। तो आप पल्लवी जी को पूछने दीजिए, तब तक फिर मैं हाँ हाँ उसके उनके प्रश्न के बाद जी आपका शेयर कर दूंगा। जी जी जी, सवाल तो औरों के भी बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा मैं आपका प्रश्न शेयर करता हूँ। ऑल राइट, मैं पूछूं अभी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे वो वाली बात समझ में नहीं आई जिसमें कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस, इट्स अ स्ट्रीम, और वन एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस लीड्स टू द नेक्स्ट एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो समझा दीजिए कैसे होता है। तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है। This is how the what is happening every moment in our life. No? Every moment, the consciousness, the sankharas arise and produce a consciousness. And when again another sankhara arises, produces the next consciousness. We have studied many times. And this is how this explanation of Paticca Samutpad by Buddha is given. थैंक यू। Avijja Pachaya Sankhara, Sankhara Pachaya Vijnanam. Vijnanam Pachaya Namam. So this is what we have studied so many times. This is the insight of Buddha about beings constantly getting changed. It could be within one life or it could be at the time of death. So it can also be like from one, like the words used were from one moment to another. Yeah, of course. Both the things are there. This we have discussed it many times. In any case, it will come again. The second presentation of the sutta will discuss this in detail. सर मैं वो स्लाइड आपको दिखा देता हूँ जिसपे दीपक जी
यहाँ पर देखिए सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है, it is only the light and This statement is not correct. It's not in the sutta. I don't know where he is written it from. We don't talk of them having reached some permanent state. ऐसा नहीं कहा जाता. वहीं पे बात रुक जाती है. They have escaped from the cycle. Finished. अब आगे क्या होता है? This is not described anywhere. They have escaped from the cycle means they no longer subject to अगर birth and death. समराइज करें तो भगवान की टीचिंग में ही आता है ऐसा कहीं नहीं है कि they reach some permanent state. I have not studied. It's not there in the sutta. Maybe he's read it from commentary. It escaped my notice. I'll just read out what is there in the sutta. He understands as well what and transcend is, yet even that understanding he does not misapprehend. And because he is free from misapprehension, he has realized within himself the state of perfect peace. When understood as they really are, the origin and passing away of feelings, their satisfaction, unsatisfaction, and escape from them, Tathaga is emancipated from non-clinging. I'm not sure where this statement is written from. That's not my understanding. ऐसी मतलब this statement has never been answered with Buddha. That where does he go? He says there's no more rebirth. That's all. He doesn't mention that he has reached some permanent state. ऐसी कहीं बात नहीं है. वही मैंने कहा जैसे पहले हमारी डिस्कशंस हुई हैं, जी ये थोड़ा जी सा मुझे डिफरेंट सा लगा, ये स्टेटमेंट जी कहाँ से आ गई. जी ठीक कह रहे हैं आप. ऑल राइट जी, ऑल राइट, थैंक यू. जी जी जेके शर्मा जी आप. सर इसको आज के ब्रह्मचाल सूत्र को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भगवान के अनुसार जो ब्रह्मा विष्णु महेश या इंद्र का कॉन्सेप्ट है उसको नेगेट करते हुए अपना व्यू बताने की कोशिश हो रही है. तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या भगवान के पीरियड में, उस पीरियड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाली मान्यता उस समय रही होगी? ये उन्होंने अपनी मान्यता जो बताई है वो बताई है कि उनकी मान्यता ब्रह्मा विष्णु महेश वाली मान्यता से अलग है. तो इस पर कुछ अपना विचार बताइए सर. एक सूत्र आता है समय सूत्र, जिसमें विष्णु और शिवा की बात आती है. They all came and paid respects to Buddha. So from that it seems there are some of the highest devas in according to him. So he doesn't consider any of them as eternal and existing forever. That is discounted in his teachings. इस सूत्र का सर ये रेफरेंस बात दे सकते हैं सर? सॉरी I was just wondering if you can kindly give the reference of the sutta, if possible. Please, sir. Samaya Sutta. Very, एक very famous sutta in the Buddhist world. ये Chanted very 70 much. कौन समय से निकाय? समय सूत्र मैं देख के बताता हूँ उसका नंबर जी क्या जी है. ठीक है. मुझे आज का नंबर याद नहीं रहते आपसे. कोई बात नहीं. जेके जी आप प्लीज कंटिन्यू. सॉरी टू इंटरप्ट. यस सर, यस सर. सॉरी जेके जी, सर ये जो आप समय सूत्र बता रहे हैं इसका जो रेफरेंस है अनाउंसमेंट में डाल दीजिए. आई विल आल्सो लाइक टू गो थ्रू इट. अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा. मैं बोल देता हूँ. इट इज महासमय सूत्र है उसका नाम.
जीव निकाय 20 दिखा रहा है सर। दीर्घ निकाय का 20वां श्लोक 20 डी एंड 20। ये आप एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, सूत्र सेंटर में, इनसाइट में। Thank you. Thank you. सारे I think that will do. जी। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, मेरा प्रश्न ये भगवान की, ये तो मैं समझ रहा हूँ और ठीक भी है। मेरा प्रश्न ये था कि उस समय भगवान के पीरियड में क्या उस समय ब्राह्मणों का मान्यता उस समय रही होगी कि ब्रह्मा विष्णु डेफिनेटली, है? मोस्ट प्रोबेबली यस, क्योंकि मेरे को बिकॉज हिस्ट्री में कहीं मैंने बहुत तलाश किया कि मेरे को मिला नहीं, बेसिकली इसलिए पूछा मैंने। हिस्ट्री में पढ़ना तो बड़ा मुश्किल, कांट बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सनातन धर्म। तो उसके बारे में अलग अलग विचार है, बट वेदों में रुद्र की बात तो आती ही है, इसमें कोई शक नहीं। And रुद्र इज वन ऑफ द नेम्स ऑफ शिवा। सो वेद तो भगवान ने पढ़े थे, सो देयरफॉर आई प्रिज्यूम इज अवेयर ऑफ देम। बट इन महासमय सूत्र में जो नाम आते हैं देवताओं के, जो उनको आते हैं, pay his respect because there is some particular auspicious occasion. 500 runs are sitting in a together with Buddha in the forest at Kapilavatthu. So they say this has been the tradition in all the Buddhas. So they all come and pay respects. More than that, I don't know. इतना ही मालूम है मुझे। तो ये तो मैंने भी देखा है कि भगवान बुद्ध की अपनी विचारधारा एक ठीक है, जो कि वास्तव में साइंटिफिक भी लगती है। दिक्कत ये है कि हम उसको विचारधारा मानते हैं। नहीं, विचारधारा मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं मिला है सर मेरे को। ये डायरेक्ट परसेप्शन, he is directly Yeah. seeing this and telling. There's a difference. No? This It's part not I something which is, it is not something which he has made up, being a good intellectual. It is something which he sees directly and tells. And when there are suttas where he goes to Bak Brahma and has discussions with him, he sees that directly and tells him, तुम भ्रम में हो। बक ब्रह्मा के साथ अगर आप वो सूत्र पढ़ेंगे तो it looks like a kind of dual होता था ना, जी। मैं तुमसे अच्छा हूँ कि तुम मुझसे अच्छे हो, उस तरह का उनमें आपस में संवाद होता है। तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो कहता है अच्छा अब आप छुपो, मैं ढूंढ लूंगा। एंड ही ऑब्वियसली कांट। सो तब उसको उसका अहंकार नीचे आता है कि यार मेरे से भी ऊंचा कोई है। सो दैट्स द वे ही टीचेस देम। मेरे को विचारधारा, सॉरी, Bak Brahma is supposed to be one of the great Brahmas, of the highest level of Brahma plane. तो ब्रह्म नमन तक सूत्र में इसकी बात आती है, इतना यूज कह सकते हैं, बाकी तो ये सर आपने सही कहा। विचारधारा मैंने इसलिए वर्ड यूज किया तो कोई वर्ड मेरे माइंड में नहीं है, माइंड में नहीं है। I just wanted to clear it because we are discussing various, हम विचारधारा ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा पता करना चाहता था कि भगवान के पीरियड में क्या मान्यता रही होगी वैदिक धर्म की या दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में या देवताओं के बारे में। तो मुझे मालूम, मुझे कोई डायरेक्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं मालूम है। इट्स ओनली मैटर ऑफ गैस। गैस ये है कि भगवान ने वेद पढ़े थे, वेदों में वो बात आती है, और जब वो पढ़े होंगे तो समझ आया होगा। यू मस्ट बी नोइंग इट। His idea is not to refute what others are believing. His idea is to tell what he sees. That is the point. क्योंकि आपने देखा होगा वो शुरू में ही वेरी फर्स्ट टॉक ही मेंशंस कि ये जो फील को लेके आर्गुमेंट करते रहते हैं उसका कोई पर्पस नहीं है, doesn't serve any purpose. And any enlightened being does not argue with people. He only tells them